श्री राम दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत परेशान थी अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, बढ़ते लोन को लेकर। लेकिन उस टाइम में मुझे एक ऐसा उपाय मिला और उससे मुझे इतनी हिम्मत मिली जिसको करने से मुझे काफ़ी हद तक मैं अभी संभल चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं वो शेयर करूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है उसे शेयर करिएगा। आपको कुछ सामग्री लानी रहेगी, जैसे कि एक सूखा नारियल और एक सफ़ेद प्लेन पेपर। और आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके बाएं कंधे से आपको थोड़ा सा सिंदूर लाना है। ठीक है, ये सब कुछ आप मतलब जिस दिन आपको संकल्प लेना है उसके एक दिन पहले से ही आप लाकर रख लेंगे। आपने क्या करना है, ये जो पूजा है आपको ये रात्रि में करनी है। मतलब 8 से लेकर 11 के बीच में आपको ये संकल्प लेना है। और ये जो संकल्प है आपको वो 11 दिन तक का रहेगा। सबसे पहले अगर आप हेल्थ वाइज अच्छे हैं तो नहा धोकर आप ये करिएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से हाथ पैर धोकर और जो अच्छे कपड़े हैं, स्वच्छ कपड़े हैं, वो आप चेंज कर लीजिए। और आपने आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाना है। ठीक है, और एक पाटे पे आपने रेड कलर का कपड़ा बिछाना है और हनुमान जी की पूजा अर्चना आप करिए। आपने श्री राम दरबार की अगर फ़ोटो आपके पास है तो वो आप स्थापित करिए। अगर राम दरबार की फ़ोटो नहीं है कोई बात नहीं, आप हनुमान जी की फ़ोटो, पंचमुखी फ़ोटो या आशीर्वाद मुद्रा की जो फ़ोटो होती है वो स्थापित कर लीजिए। उनके सामने आपने चमेली के तेल का एक दीपक लगाना है और धूप दीप आप कर लीजिए। उनको भोग प्रसाद आप चढ़ाइए, लड्डू का, चूरमा का, कुछ नहीं है तो गुड़ और चने का प्रसाद। उसके बाद आपने एक जो मैंने बोला सूखा नारियल आप जो लाए थे वो आपने लेना है। और जो हनुमान जी के मंदिर से आपने सिंदूर लाया था वो सिंदूर से आपने उस नारियल पे स्वास्तिक बना लेना है। ठीक है, और जो वाइट पेपर था उस पर अगर आप मतलब जैसे मैंने बोला कि कर्जा आपके सर पे बहुत है तो जो सर्टेन अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आपने उस पेपर पे, उस जो सिंदूर है हनुमान जी का, उससे आपने लिखना है कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए। अगर आप हेल्थ वाइज परेशान है तो आपकी जो भी तकलीफ़ है आपको वो आप तकलीफ़ लिखेंगे। कोई अगर रोग है उस रोग का नाम आप लिख लेंगे, उस रोग से मुक्ति। अगर शादी से परेशान है तो बेटे की शादी या बेटी की शादी ये आप लिख देंगे। शत्रु से परेशान है तो वो आप उनका नाम जानते होंगे तो वो लिख देंगे। अगर जॉब से कोई आपको समस्या है कोई लेकर तो आप जॉब से लेकर लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपने उस पेपर को जो लिखा है आपने वो नारियल पे होना चाहिए और प्लेन पेपर है वो ऊपर होना चाहिए। इस तरह से रखने के बाद आपने मौली धागा से उसको बांध लेना है। ठीक है, और आपने हनुमान जी के सामने वो नारियल जो है वो रख देना है। साथ ही आपने 800 ग्राम काला उड़द लेना है और वो भी आपने हनुमान जी के सामने रख देना है। अब आपने संकल्प लेना है 11 दिन का। ठीक है, 11 दिन का आपने संकल्प लेना है। आपका नाम, आपका गोत्र, कौन सा जन्म स्थान है आपका, किस जगह से आप अभी संकल्प ले रहे हैं, कौन सा दिन है, टाइम कौन सा है, किस समस्या को लेकर आप संकल्प ले रहे हैं और कितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं। तो जैसे हम ये 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, सबसे पहले आपने गणेश जी की वंदना करनी है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 3 बार आप कर लेंगे। उसके बाद आपने श्री राम नाम का जाप करना है 108 बार आपने, मतलब एक माला। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार करना है। उसके बाद आपने सबसे पावरफुल जिस उपाय की बात मैं कर रही थी, वर्णवानल स्तोत्र, ये जो पाठ है ना, आप समझिए कि अमृत के समान है। अगर आप
कोई मतलब आपको कहीं कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है, उस परिस्थिति में आपने इसको पढ़ना है। मतलब ये जो पाठ है वो समझ लीजिए कि अंतिम आपका जो उपाय, आपको और कुछ नहीं सूझ रहा है तब आपको ये करना है। बहुत बड़ी समस्या जब हो तभी आपने वड़वान स्तोत्र का 3 पाठ करना है। उसके बाद वापस से आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक बार आपने एक माला श्री राम नाम का जाप करना है। ठीक है, आपका ये पहले दिन का ये हो गया। आप जैसे मैं हर वीडियो आपको बताती हूँ, आपने जल का पात्र रखना है और पीने के गिलास में भी आपने रखना है, उसमें तुलसी दल और गंगा जल आपने डाल के रखना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपने ये स्वतः लेना है, वो प्रसाद आप पूरे घर में सबको बांट दीजिए और वो जो जल है वो आप खुद ग्रहण कर लीजिए। अगर आप बीमार किसी परिवार के लिए कर रहे हैं तो उनको आप पिला दीजिए। अगर आप वो आपके पास नहीं है तो उनके नाम से आप किसी भी पौधे में उसको डाल दिया करेंगे। ये आपको डेली 11 दिन तक करना है। और इसमें आपको किन खास चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जैसे हम ये रात्रि में कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग का विशेष इसमें ध्यान रखना है। जिस टाइम पे आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है वही आपको 11 दिन तक कंटिन्यू करना है। और आपने जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आप नॉन वेज और अल्कोहल वगैरह नहीं लेंगे। साथ ही आपने अगर सात्विक भोजन आप करते हैं बहुत अच्छा है, अपने घर में ही आप आपका सात्विक भोजन जो है वो लीजिए, बाहर का कुछ भी मत खाइए, लहसुन प्याज वगैरह मत लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन आप ज़रूर से करेंगे। अगर हमारी माता बहनें उनकी जो मंथली प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप ध्यान रखिए कि वो हो जाने के बाद फिर आप संकल्प लेकर आप ये 11 दिन करिए। जब आपका ये 11 दिन पूरा हो जाता है तब आपको क्या करना है, आपको आपकी जो डेली पूजा है वो करने के बाद 12वें दिन सुबह आपको जो नारियल है उसके साथ आपने जो उड़द रखा है वो ले जाकर, जहाँ से आपने हनुमान जी का सिंदूर लाए थे वहीं पर जाकर आपने रख कर आना है। और साथ ही आप उस दिन हनुमान जी को बूंदी का लड्डू या मोतीचूर का जो लड्डू होता है वो उनको बहुत प्रिय है। साथ ही आपने पान का जो बीड़ा होता है वो 2 ले लेंगे और हनुमान जी के मंदिर में आपको चले जाना है। वहाँ पर बैठकर अगर हो सके तो राम नाम का जाप कर लीजिए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिएगा कि आप जिस मनोकामना के लिए आपने ये संकल्प लिया है वो उसको पूरा करें। और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो 11 दिन के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। फिर भी अगर पूरी हो जाती है तो भी आपने जो संकल्प 11 दिन का लिया है वो आपको पूरा करना है। आप ये पाठ ज़रूर से करके देखिएगा, बहुत ही दुर्लभ पाठ है और इसका रिज़ल्ट 110% है। वीडियो में आगे लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।